नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, स्पष्टता तरीके से आप लोग इस बात को सुनिएगा और आप लोग जो है अंधभक्ति में रुस्वा मत होइएगा, अंधभक्ति आप लोग मत कीजिएगा। जो मैं आपको बातें कहूँगा आप सभी ध्यान से सुनिएगा और उस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव की फिल्म रंग दे बसंती रिलीज हुई थी। रंग दे बसंती जब फिल्म रिलीज हुई तो सिनेमाघरों में दस्तक दी। सिनेमाघरों में जब दस्तक दी, लोगों का उत्साह नजर आया और खेसारी लाल यादव जब खुद सिनेमाघरों तक पहुंचे तो हर क्रिएटर, हर यूट्यूबर जो है खेसारी लाल यादव के इस फिल्म को अप्रिशिएट किया। खेसारी लाल यादव के इस फिल्म को बेहतर बताते नजर आया और बेहतर तरीके से जो भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रमोशन हो सकता था वो जो है वो प्रमोशन करता नजर आया। लेकिन अब मैं सुनने में आ रहा है कि खेसारी लाल यादव के इस फिल्म का अगर किसी ने गलत तरीके से, मतलब तरीका सही था लेकिन उनको लग रहा है कि गलत है, तो उन पर एफआईआर दर्ज हो गया है। एक भोजपुरी गोसिप है और एक समर प्रताप सिंह, वो जो है मुगहिया जवान का, वो जो है चैनल चलाता है। तो इन दोनों लोगों पर एफआईआर हो गया है और एफआईआर ये हो गया है कि गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों के बीच पहुंचा रहे थे। जो हमारी 10 करोड़ की फिल्म है उसको लेकर ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे फिल्म को नुकसान हो जा रहा है। इसलिए जो है उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था और मैंने वीडियो में बताया था, स्पष्ट तरीके से मैंने कहा था कि देखिए, कोई भी कितनी भी बजट की फिल्म हो, किसी भी बड़े सुपरस्टार को कोई भी प्रोड्यूस करता हो, ए टू जेड कोई भी प्रोड्यूस करता हो, उसको इतनी जो है सहन शक्ति होनी चाहिए। उस व्यक्ति अगर 10 करोड़ रुपए खर्चा करने की अगर उसकी मंशा है, 10 करोड़ रुपए वो खर्चा करता है, तो उसके पास सहन शक्ति भी होनी चाहिए कि उसको फिल्म को कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो सह ले। नहीं तो अगर आप जो है रिवेंज, बदला लेना चाहते हैं तो फिर आपको एक अलग इश्यू हो जाता है। तो जो रियलिटी है, जो सच्चाई थी, कई लोग सिनेमाघर में गए हैं, सिनेमाघर खाली है, नजर आ रही है, वीडियो बना हुआ है भाई, तो उस पर अगर आप एक्शन लेके कहेंगे कि फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये प्रोड्यूसर की गलती है, टीम की गलती है और इस तरीके के एक्शन से बचना चाहिए। वैसे मैं दो चीज़ें आपको रिमाइंड करा दूँ, दो चीज़ें रिमाइंड इसलिए करा दूँ क्योंकि दिल्ली में भी मल्टीप्लेक्सेस का लिस्ट आया था। दिल्ली में मल्टीप्लेक्सेस में खेसारी यादव की फिल्म रिलीज हो गई, लेकिन जब मैं सर्च कर रहा था टिकट बुक माई शो पे तो वहाँ पर दिल्ली सिनेमाघर का नाम ही नहीं आ रहा था। मतलब कई दिनों तक मैंने लगातार सर्च किया तो खेसारी लाल यादव के फिल्म का नाम नहीं ले रहा था। तो आप बताइए कि ये गलत न्यूज़ स्प्रेड नहीं हुई है? आप गुमराह नहीं कर रहे हो लोगों को, आप बता रहे हो कि दिल्ली में फिल्म रिलीज हो रही है लेकिन दिल्ली में उस फिल्म का कोई चर्चा तक नहीं है और पोस्टर आप साझा कर रहे हो कि दिल्ली में फिल्म रिलीज हुई है। तो ये भी एक गुमराह का पार्ट होता है। तो आप अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए जो भी इस चीज़ को ले रहा है। दूसरी चीज़ ये हो गई, खेसारी लाल यादव का बाकायदा लिस्ट आया था कि यहाँ प्रमोशन करने के लिए जाएंगे। तो लास्ट जो दो तीन डेट था, उस डेट में खेसारी लाल यादव प्रमोशन करने के लिए ही नहीं गए। तो बताइए, अब पब्लिक डोमेन में आप तस्वीर साझा करते हैं, लिस्ट साझा करते हैं, टाइमिंग साझा करते हैं, जगह साझा करते हैं कि यहाँ पर खेसारी लाल यादव जाएंगे और वहाँ पर खेसारी लाल यादव पहुँचते नहीं हैं। तो ये भी एक गुमराह का पार्ट है और आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। तो ये बात अपने आप पर भी लागू होनी चाहिए कि आप जब गुमराह कर रहे हैं और वो वास्तविकता रियलिटी के साथ गुमराह कर रहे हैं तो भाई आप पर कौन सा एक्शन होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक लो मेंटेलिटी दर्शाता है कि भाई आप प्रोड्यूसर बन गए हैं, पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन आपकी मानसिकता मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना एक बॉलीवुड फिल्मों की होती है। बाकी क्रिटिसाइज जो है वो कोई करेगा, उससे आपकी फिल्म की नहीं फर्क पड़ेगा। अगर आपकी फिल्म अच्छी होगी, लोग एक बार देख लिए हैं तो वो फिल्म को देखने जाएंगे, माउथ कम्युनिकेशन होगा। और भोजपुरी फिल्मों का अभी वो स्टैंडर्ड नहीं हुआ है, आपने सेट करने की कोशिश की, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप आनंद फानंद में आकर अगर इस तरीके का एक्शन लेते हैं तो फिर ये मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बाकी एक आप थोड़ा पढ़े लिखे इंसान की तरह, थोड़ा दिमाग वाला इंसान की तरह सोचिएगा और इस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से जाहिर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।